जो मनुष्य है वह खुद ही स्वयं का शत्रु है और खुद ही स्वयं का मित्र है। ये बात हम इस पर बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार से व्यवहारिक बात हो सकती है। तो मानव खुद का शत्रु कैसे है, यानी खुद का ही एनिमी कैसे बनता है मानव, और खुद का मित्र कब बनता है। खुद का शत्रु तब बनता है जब मनुष्य अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं जी पाता। अपने अनुसार नहीं जी पाता, अपने अनुसार है मतलब जो अब उसकी आत्मा की जो पुकार है, उसकी जो अंदर की पुकार है, उसको नहीं सुनता और उसके अनुसार वह नहीं जी पाता, तो वो खुद का शत्रु बन बैठता है। यानी उसके जीवन में स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन उसके जीवन में स्वच्छंदता होती है। उसके जीवन में नियम नहीं होते, उसके जीवन में अनुशासन नहीं होता, उसके जीवन में एक रेगुलेशन नहीं होता। यानी मनमाने ढंग से स्वच्छंदता से वो जीता है, तो वो कभी इधर दौड़ता है कभी इधर दौड़ता है, तो अपने जो पथ पर वो टिक नहीं पाता। जो उसकी इंद्रियां हैं, अब जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि अपनी इंद्रियों पर हम अपने नियंत्रण रखें। अब इंद्रियों का मतलब बात आ जाती है सीधा, कहते हैं ये तो आध्यात्मिकता की बातें हैं, ये तो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल एकदम अयथार्थ है ये बात, क्योंकि ये जो बातें हैं ये अपने जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है और अपने जीवन को महान बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है यदि इनको अपने जीवन में हम लागू करते हैं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अपनी जो दृष्टि है, अपनी आंखों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या नहीं देखना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या नहीं सुनना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, तभी तो अपना स्वामी हो सकता है मनुष्य। अब कहते हैं कि मैं स्वतंत्र, तो आप स्वयं ही जब स्वतंत्र नहीं हो सकते तो आप अपने ही शत्रु हुए, अपने ही एनिमी हुए। अब शत्रु कैसे हुए, अब भाई खाना दिख रहा है किसी को, अब पेट में जगह है कि इतना ही खाना पर्याप्त है, इतना ही हम खा सकते हैं, लेकिन अब इंद्रियों पर नियंत्रण है नहीं, बस खाने का लालच, जीभ का रसना का पर नियंत्रण नहीं, रसना पर वो ललचा रही है, हम इतना खा लिया, तो जीवन को हम कष्ट दे रहे हैं, शरीर को हम कष्ट दे रहे हैं, तो उससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम अपने शत्रु कैसे नहीं हो सकते, यही तो हम अपने शत्रु बन रहे हैं इसी प्रकार से। तो ये मनुष्य अपना ही शत्रु बन जाता है। ये मैंने देखा कैसे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, आंखों से कुछ ऐसा देख लिया, उसको हैबिट होगी, तो उसके बिना रह नहीं सकता। अब किसी को नशे की लत है तो नशा लगा लिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहा, किसी को देखा नशा करते तो उसी के अनुसार करने लग गया। तो इस प्रकार से उसका अपनी इंद्रियों पर जब नियंत्रण नहीं होता, या पूरे संसार की इस मोह माया में वो उसी के अनुसार जीना चाहता है, लोगों के अनुसार जीना चाहता है। हमें लोगों के अनुसार नहीं जीना, हमें अपने अनुसार जीना है। जो अपने अनुसार जीता है वही जीवन में सफल हो पाता है और वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। बाकी तो स्वच्छंदता के साथ जो जी रहा है वो तो परतंत्र है, अपनी इंद्रियों का गुलाम है, वो तो भोगों का गुलाम है, संसारिक बंधनों का गुलाम है। तो वो शत्रु हुआ अपना फिर। और जो मित्र कौन है, अपना स्वयं का व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जिसके वश में है, तो वो अपना ही जो मनुष्य स्वयं का मित्र हुआ। तो वो तो सब कुछ सही सही है जो उसके जीवन में सही होना चाहिए, कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए, मुझे ये सुनना चाहिए, तो वो तो सब कुछ सही करेगा, तो उसका जीवन अच्छे प्रकार से चलेगा और अपने जीवन में वो सफल होगा। तो ये मानव किस प्रकार से अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र बन सकता है, ये बहुत बड़ा एक शास्त्र का एक जो मंत्र है उस पर हमने आज विचार रखे हैं अपने। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।